वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक एनालॉजी करेंगे। देखिए, एनालॉजी का मतलब है बेसिकली सिमिलैरिटी। हमें क्वेश्चन में सिमिलैरिटी देखनी होती है। जो क्वेश्चन में हमें दे रखा होता है वो देखना है कि उसका रिलेशन किस तरह से बन रहा है। फिर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया सेम रिलेशन हमें उसमें बनाना होता है। तो बेसिकली एनालॉजी का मतलब ही सिमिलैरिटी है, तो सिमिलर रिलेशन हमें बनाना होता है। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें कहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फाइंड द पेयर विच इज सिमिलर टू द गिवन पेयर 8:4। हमें बनानी है सिमिलर पेयर जो हमें क्वेश्चन में आस्क करा गया है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 8 और 4 आपस में जिस तरह से रिलेट कर रहे हैं सेम वही रिलेशन हमें इन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें बहुत से रिलेशंस बन सकते हैं। हो सकता है 4 2 8, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा हमें 4 2 वाले कोई चीज हमें नहीं दिख रही है। ये 9 3 27 है। हालांकि ये ऑप्शंस आपस में रिलेशन तो रखते हैं। 9 और 27 का आपस में रिलेशन है, 216 और 32 का आपस में है, 5 45 का, 72 24 का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। लेकिन हमें एग्जैक्ट वही रिलेशन फाइंड आउट करना है जो हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8 और 4 के बीच का रिलेशन। अब हमें ये पता है ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है और 8 है 2 का क्यूब होता है। ठीक है, अगर हम ये वाला ही रिलेशन ऑप्शंस में देखते हैं तो हमें पता चलता है ये जो 9 है ये हमारा 3 का स्क्वायर है और ये जो 27 है ये हमारा 3 का क्यूब है। दैट इज हमारा आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, किस तरह से हमने फाइंड आउट करा? हमने देखा पहले ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब, सेम वही हमने यहाँ देखा ये 3 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब। बाकी और ऑप्शंस में ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ वही ऑप्शन ऐसा है। तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एनालॉजी में बेसिकली आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हो जाते हैं, और या फिर आपको थोड़ी सी अपनी जीके स्ट्रांग करनी होगी, थोड़ी इंग्लिश स्ट्रांग करनी होगी। उन सारी चीजों को इसमें रख दिया जाता है एनालॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कप इज टू कॉफी एज बाउल इज टू। कप में कॉफी डाली जाती है तो बाउल में क्या डाला जाएगा? देखिए, बाउल में सूप डाला जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें स्पून हो जाएगा, बाउल का स्पून, बाउल में स्पून होता है, लेकिन हमें देखना है कि कप में कॉफी डाली जाती है। कॉफी एक ड्रिंकेबल है, ठीक है, लिक्विड है जिसको हम कप में डालकर पीते हैं। इसी तरह से बाउल में डालकर क्या पीते हैं? सूप। तो इसलिए ये बाउल सूप से रिलेट करेगा। ठीक है, आंसर हमारा सूप हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है रेप्टाइल इज टू लिजर्ड एज फ्लावर इज टू। जिस तरह से रेप्टाइल और लिजर्ड का रिलेशन है सेम वही रिलेशन फ्लावर का होना चाहिए। किस ऑप्शन के साथ होगा? अब देखिए, रेप्टाइल किसे कहते हैं? जो रेंगते हैं जानवर। ठीक है, रेप्टाइल की एग्जाम्पल इन्होंने क्वेश्चन में क्या दी है? लिजर्ड। जैसे कि लिजर्ड एक रेप्टाइल है ना, तो उसी तरह से हमें फ्लावर का रिलेशन क्या बनाना है? जब रेप्टाइल की एग्जाम्पल दी है तो हमें इसका मतलब फ्लावर की भी एग्जाम्पल लेनी चाहिए। यहाँ फ्लावर की एग्जाम्पल, इन ऑप्शंस में से फ्लावर की एग्जाम्पल कौन सी है? मतलब कि फ्लावर का नेम कौन सा है? ये इन्होंने रेप्टाइल का नेम दे रखा है ना, रेप्टाइल एक लिजर्ड है, लिजर्ड एग्जाम्पल है इसकी रेप्टाइल की। इसी तरह से फ्लावर नेम इसमें कौन सा है? डेसी। देखिए, ये फ्लावर से सारे कनेक्ट तो हैं किसी न किसी तरह से। पेटल फ्लावर में होती है, स्टेम प्लांट में होता है। ठीक है, लेकिन हमें रिलेशन क्या बनाना है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे रेप्टाइल का रिलेशन लिजर्ड के साथ दिया कि रेप्टाइल की एक एग्जाम्पल है, रेप्टाइल का नेम क्या है? लिजर्ड। इसी तरह से फ्लावर की एग्जाम्पल, फ्लावर नेम क्या होगा हमारा? डेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्ले इज टू एक्टर इज कॉन्सर्ट इज टू। प्ले कौन परफॉर्म करता है? एक्टर। ठीक है, सेम हमें रिलेशन देखना है कॉन्सर्ट के साथ। कॉन्सर्ट कौन प्ले करता है? म्यूजिशियन। ठीक है, देखिए, प्ले एक्टर प्ले करता है, ये वाला रिलेशन बन रहा है। सेम रिलेशन कॉन्सर्ट के साथ कि कॉन्सर्ट कौन करता है? कौन कंडक्ट करता है कॉन्सर्ट? म्यूजिशियन। कॉन्सर्ट में सारे ये रिलेटेड हैं। देखिए, पियानो बजाया जाता है लेकिन ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेकिन म्यूजिशियन यूज करता है पियानो, लेकिन कॉन्सर्ट को कौन करता है कंडक्ट? म्यूजिशियन करता है। ठीक है, तो हमें रिलेशन सेम देखना है, जो प्ले का एक्टर में बन रहा है वही कॉन्सर्ट का बनना चाहिए। तो यहाँ कॉन्सर्ट का म्यूजिशियन में बन रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरह से है हमारा ये इंग्लिश में हमने सिनोनिम्स याद करे थे, उससे रिलेटेड है। हमसे कहा गया है केयरफुल इज टू कॉशियस एज बोस्टफुल इज टू। देखिए, हमें पता है केयरफुल का मतलब होता है कॉशियस। ठीक है,
अब हमें सेम रिलेशन बनाना है बोस्टफुल के साथ कि बोस्टफुल का मीनिंग क्या होगा। मतलब कि ये कहने का है कि सिनोनिम्स हैं। केयरफुल का सिनोनिम कॉशियस होता है, इसी तरह से बोस्टफुल का सिनोनिम क्या होता है? बोस्टफुल गुस्से के लिए थोड़ा यूज करा जाता है, ठीक है, तो इसका सिनोनिम होता है हमारा एरोगेंट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन इज टू द पोएट एज नीडल इज टू। जब हम पेन को पोएट से रिलेट करते हैं तो नीडल को किस तरह से रिलेट करेंगे? पेन का पोएट से क्या रिलेशन है? देखिए पेन पोएट यूज करता है, ठीक है, लिखता है पेन से पोएट। इसी तरह से नीडल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जैसे पेन एक इंस्ट्रूमेंट हो गया पोएट के लिए, इसी तरह से नीडल एक इंस्ट्रूमेंट है। किसके लिए? कौन यूज करता है नीडल को? नीडल को यूज करता है टेलर, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत से ऑप्शंस ऐसे हैं जो नीडल से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। नीडल थ्रेड, नीडल में ही डल कर होता है, ठीक है, नीडल का थ्रेड से कनेक्शन है, दोनों साथ साथ चलते हैं नीडल और थ्रेड। दूसरी चीज बटन, नीडल से बटन लगता है, इसका इससे भी रिलेशन है। स्यूइंग, नीडल से ही सिलाई होती है, ठीक है, लेकिन नीडल को यूज कौन करता है? टेलर। रिलेशन सब में था, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन जो हमें क्वेश्चन में बताया गया था, जैसे कि पेन का पोएट से रिलेशन था, सेम रिलेशन नीडल का टेलर से है, इसी वे में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले क्वेश्चन को खूब अच्छे से एनालाइज करना होता है कि इसमें क्या रिलेशन दे रखा है, पेन को पोएट किस तरह से इन्होंने रिलेट करा। पेन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहा है पोएट, इसी तरह से नीडल टेलर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से आते हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन में, सीक्रेटली इज टू, ओपनली एज साइलेंटली इज टू। हमसे कहा गया है जिस तरह से रिलेशन सीक्रेटली का ओपनली से है, सेम रिलेशन हमें साइलेंटली का बनाना है इन ऑप्शन में देखकर। देखिए हम जब देखते हैं सीक्रेटली और ओपनली, ये अपोजिट वर्ड लग रहा है ना, सीक्रेट और ओपन, सेम हमें अपोजिट देखना है साइलेंटली का, ठीक है। साइलेंट मतलब कि खामोशी, और इसके अपोजिट क्या होता है? शोर शराबा, दैट इज नॉइजली, ठीक है। साइलेंटली का अपोजिट होता है हमारा नॉइजली। अब देखिए नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन हमारा क्या है, आर्टिस्ट इज टू पेंटिंग एज सीनेटर इज टू। जब आर्टिस्ट को पेंटिंग से रिलेट करा तो सीनेटर किससे रिलेट होगा? आर्टिस्ट कौन होता है? जो पेंट वगैरह करता है। और सीनेटर किसे कहते हैं हम? सेनेटर कहते हैं इक्तदार, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले जो होते हैं, इन लोग को बोलते हैं हम सेनेटर, ठीक है। सेनेटर का जब हम इसमें देखते हैं कनेक्शन, तो सेनेटर लॉ नहीं बनाता, अटर्नी नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कुछ वो नहीं है हिस्सा, तो सेनेटर किसे कहते हैं हम? पॉलिटिशियन को, ठीक है। अगर हम सिंपल, अगर आपको सीनेटर का मीनिंग भी ठीक से नहीं पता होता तो अभी आप ठीक से कर सकते हैं कि सेनेटर को हम पॉलिटिशियन से रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह से हमसे कहा है आर्टिस्ट क्या करता है? पेंटिंग, तो सीनेटर क्या करता है? पॉलिटिकल पार्टी में होता है, पॉलिटिक्स करता है, तो इसलिए सीनेटर का कनेक्शन, सीनेटर का रिलेशन हमारा पॉलिटिशियन से होगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज इज टू जिम एज ईटिंग इज टू। अब हमें देखना है एक्सरसाइज का रिलेशन जिम से क्या है और ईटिंग का रिलेशन हमें सेम इन ऑप्शंस में से देखकर बनाना है, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज कहाँ होती है? जिम में होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट वर्ड दे रखा होता है दैट इज एक्सरसाइज, इसका रिलेशन सिंपल इससे होता है। आप इसका रिलेशन ऑप्शंस में मत देखने लग जाइएगा, आपको जो देखना है वो इसका देखना है, ईटिंग का, ठीक है। हमें बता दिया एक्सरसाइज कहाँ होती है? जिम में, ठीक है। इसी तरह से हमें देखना है ईटिंग, हम खाना कहाँ खाएंगे इन ऑप्शंस में से। ईटिंग फूड से वैसा तो रिलेटेड है, लेकिन इस तरह से रिलेटेड नहीं है जैसे कि ये एक्सरसाइज जिम से रिलेटेड है। तो ईटिंग मतलब कि हम खाना कहाँ खाते हैं? रेस्टोरेंट में। बाकी ऑप्शन इसमें रिलेट नहीं कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि हमें यहाँ प्लेस का रिलेशन देखना है। एक्सरसाइज जिम में होती है, ये हमें प्लेस बता दी गई है, एक्सरसाइज की प्लेस। इसी तरह से हमें रिलेशन देखना है ईटिंग की प्लेस के साथ कि ईटिंग कहाँ होती है? ईटिंग होती है हमारी रेस्टोरेंट में, ठीक है। बाकी ऑप्शंस इससे ईटिंग से और एक्सरसाइज से रिलेट करते हैं, लेकिन सेम रिलेशन नहीं बनाते जो एक्सरसाइज का जिम से बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमसे कहा है बाइंडिंग बुक। बाइंडिंग किसकी होती है? बुक की होती है। इसी तरह से हमें सेम रिलेशन अपने ऑप्शंस में देखना है कि क्या रिलेशन बन सकता है इसका। जिस तरह से बाइंडिंग बुक से रिलेटेड है तो क्रिमिनल गैंग से रिलेटेड है क्या? नहीं, क्रिमिनल की गैंग होती है लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बन पा रहा। बाइंडिंग और बुक का जैसे है, मतलब कि बाइंड होती है बुक, गैंग का कोई क्राइम वगैरह क्रिमिनल, इससे हमें इस तरह का रिलेशन नहीं बन रहा। क्रिमिनल्स की गैंग होती जरूर है लेकिन रिलेशन ये वाला नहीं बन रहा कि बाइंडिंग बुक की होती है, ठीक है, बुक की बाइंडिंग होती है। डिस्प्ले म्यूजियम सेकंड ऑप्शन है,
ये भी ठीक नहीं बन रहा है रिलेशन। आर्टिस्ट कारपेंटर, ये दोनों अलग अलग हैं, आर्टिस्ट अलग है, कारपेंटर अलग है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेम पिक्चर। फ्रेम किसका होता है? पिक्चर का होता है, ठीक है। हम पिक्चर को ही तो फ्रेम करा दें ना, तो देखिए हमें कुछ रिलेशन दिख रहा है बाइंडिंग बुक का और फ्रेम पिक्चर का। बाइंडिंग किसकी कराते हैं? बुक की। और फ्रेमिंग किसकी होती है? पिक्चर की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। हमें रिलेशन दिख गया, जिस तरह से बाइंडिंग का बुक के साथ रिलेशन था, सेम रिलेशन हमें दिखा है फ्रेम का पिक्चर के साथ। बाकी और ऑप्शंस में हमें ऐसा रिलेशन नहीं दिखा। देखिए नेक्स्ट टाइप का हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, पेटल इज टू फ्लावर। जो हमने देखा है क्वेश्चन में, पेटल फ्लावर से रिलेटेड किस तरह से है, सेम हमें देखना है इन ऑप्शंस में कौन सा रिलेशन बन रहा है। इसी तरह से सेम तरीके से देखिए, फ्लावर में पेटल होती हैं, ठीक है। हम इस तरीके से लेकर चलते हैं कि फ्लावर में पेटल होते हैं। पेटल किसे कहते हैं? जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती है ना, उसे हम पेटल कहते हैं। जैसे रोज की पेटल्स आपने देखी होंगी, इसी तरह से फ्लावर में पेटल्स होती हैं। अब हम इस तरह का रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉल्ट और पेपर अलग अलग चीजें हैं। सॉल्ट नमक को कहते हैं, पेपर काली मिर्च को, ठीक है। फिर है टायर बाइसिकल। टायर किस में होता है? बाइसिकल में लगा होता है। सेम रिलेशन बन रहा है। पेटल किस में होती है? फ्लावर में होती है। जिस तरह फ्लावर में पेटल होती हैं, सेम उसी तरह बाइसिकल में टायर होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेसबॉल। इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। सैंडल्स, शूज, ये दोनों भी अलग अलग हैं। हालांकि पहने तो पैरों में ही जाते हैं सैंडल शूज, लेकिन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सैंडल का शूज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि टायर का बाइसाइकिल के साथ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? बाइसाइकिल में ही टायर लगता है। जिस तरह से हमें फ्लावर में पेटल होता है, सेम रिलेशन बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिश शॉल। फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? शोल कहते हैं ना। फिश इज रिलेटेड टू शोल। फिश को किस तरह से शोल से रिलेट करा गया कि हमें फिश के ग्रुप को याद होने चाहिए। एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं थोड़े, ठीक है। फिश के ग्रुप को हम ये कहते हैं शोल। अब इसी तरह हमें देखना है कौन सा रिलेट कर रहा है। वॉल्फ के ग्रुप पैक, एलिफेंट जंगल, ईगल क्लैन, हर्ड पीकॉक। अब देखिए फिश के ग्रुप को शॉल कहते हैं और वॉल्फ के ग्रुप को क्या कहते हैं? पैक। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट जंगल में रहता है, रिलेट तो है एलिफेंट और जंगल, लेकिन एलिफेंट के ग्रुप को जंगल नहीं कहते हैं। ईगल, ईगल क्लैन, क्लैन ईगल के ग्रुप को क्लैन नहीं कहते हैं, ईगल के ग्रुप को कुछ और कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर्ड, पीकॉक, पीकॉक के ग्रुप को हर्ड जरूर कहते हैं, लेकिन अपोजिट हो गया। देखिए पहले यहाँ एनिमल का नेम था, तो यहाँ पर लास्ट में है एनिमल का नेम। यहाँ अगर एनिमल का नेम पहले होता ये, तो आंसर ये हो सकता था, लेकिन इसमें एनिमल का नेम यहाँ दे रखा है। बस हमारा ऑप्शन ए ही इसमें ठीक है कि वॉल्फ हमारा ये एनिमल है और इसके ग्रुप को हम कहते हैं पैक, ठीक है। कहने को पीकॉक के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ उल्टा है। हर्ड इज नॉट रिलेटेड टू पैक पीकॉक, बट पीकॉक इज रिलेटेड टू हर्ड, ठीक है। इस तरीके से हम समझते हैं। अगर पीकॉक हमारा यहाँ लिखा होता और हर्ड यहाँ लिखा होता तो आंसर ये भी बन सकता था, लेकिन आंसर इसमें क्या है? ये वॉल्फ पैक, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जैसे एनिमल का नेम फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, सेम तरह से वॉल्फ, एनिमल का नेम फर्स्टली यहाँ लिखा है और वॉल्फ के ग्रुप को हम कहते हैं पैक। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, फेडरल रिजर्व सिस्टम यूएसए देन आरबीआई। हमें देखना है फेडरल रिजर्व सिस्टम का यूएसए के साथ क्या कनेक्शन है। देखिए फेडरल रिजर्व सिस्टम यूएसए की एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और आरबीआई कहाँ की है? एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक इंडिया की, ठीक है। हमें इस तरीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि यूएसए की सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं हम? फेडरल रिजर्व बैंक, और आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है इंडिया की सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी आपकी जनरल नॉलेज भी क्लियर होनी चाहिए एनालॉजी टॉपिक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है, गोवा इज टू पानाजी देन गुजरात इज टू। मतलब कि गोवा पानाजी से किस तरह से रिलेटेड है। देखिए गोवा की कैपिटल का नेम क्या है? पानाजी। सेम हमें बताना है कि गुजरात की कैपिटल का क्या नेम है। मतलब यहाँ कैपिटल पूछी गई है, गोवा की कैपिटल है पानाजी, देन गुजरात की कैपिटल क्या है। तो थोड़ा आपको कैपिटल वगैरह भी याद होने चाहिए इस टॉपिक के लिए। देखिए गुजरात में अहमदाबाद है, पोरबंदर है, गांधीनगर, कांडला, लेकिन इसकी कैपिटल कौन सी है? कैपिटल है इसकी गांधीनगर, ठीक है। गुजरात की कैपिटल है हमारी गांधीनगर। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन है हमारा। हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। हमें पता है ये जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है ये
किससे रिलेट करते हैं, ये सब साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी साइंस। सारे सब्जेक्ट तो है, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है, हिंदी भी, मैथ भी, साइंस भी, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी किसके कवर होते हैं, किसके अंडर में, साइंस के अंडर में। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉग इज टू बिज देन कैट इज टू। डॉग का बिज से रिलेशन देखना है, फिर कैट का सेम रिलेशन बनाना है। देखिए हम जब देखते हैं डॉग इज टू बिज, डॉग की फीमेल को हम क्या कहते हैं, बिज। सेम हमें देखना है कैट की फीमेल को क्या कहते हैं। देखिए कैट की फीमेल को क्या कहते हैं हम, क्वीन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कैट की फीमेल को कहते हैं क्वीन।